वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। पीटीआई वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। बानी पीटीआई अपने दौरे इक़्तिदार में अहम इजलासों में शिरकत नहीं करते थे। उन्होंने कौमी सलामती के 3 इजलासों में शिरकत नहीं की। अब मीटिंग्स कराने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर बरस पड़े। सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहा कि जब इक़्तिदार हासिल किया तो हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। अब उन्होंने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती होगी या महंगाई 1.5% पर आ जाएगी। शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन बनाया। बजट से पहले मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफें। बोले वो दिन रात सूबे में को 4 चांद लगा रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1 हफ्ते में तीसरी मुलाकात। मुतनाज़ा केनाल मंसूबे पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरिया सिंध से नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा कि हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट काबीना में तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है। नहरों के मसले पर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। सूबों के हुकूक पर मुतनाज़ा बातें नहीं करनी चाहिए। दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ JUIF की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का हुकूमत से सिंध दुश्मन मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। लाड़काना के इलाके रतोडेरो में शादी की तकरीब में दुल्हों ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बारातियों के हमरा केनाल नामंजूर के नारे। आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। मुश्किल वक्त में वजीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वजीर तिला अता तारड़ कहते हैं महंगाई 1 साल में सिंगल डिजिट पर आ गई। ये सब टीम वर्क का नतीजा है। विफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मुल्क में मईशत के इस्तेहकाम के साथ नए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को निकम्मी और नाअहल करार दे दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरों को जेलों में डालकर एहतसाब करने का तमाशा पूरी कौम ने देखा। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर की क़यादत में ट्रंप इंतज़ामिया का वफ़द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बताया कि एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे और पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फ़रोग़ देना है। हज परवाज़ों का 29 अप्रैल से आगाज़। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर फरीज़े की अदायगी के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 तक चला गया है, जबकि शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 रुपये में होगा। जो पैसे बच जाते हैं वो हाजी को वापस कर दिए जाते हैं। आज तक इत्तला नहीं मिली कि सऊदी अरब में किसी हाजी ने भीख मांगी हो। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
سعودی عرب کی 14 ممالک کے لیے ویزوں پر پابندی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق یہ پابندیاں خاندانی یا کاروباری ویزوں پر نہیں ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر مخصوص ممالک پر اس کے اطلاق کی خبریں غلط ہیں۔ ان میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے لیے عمرہ ویزوں پر پابندی کی بات کی گئی۔ عورت کی شناخت قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 9 صفحات پر مشتمل فیصلے میں شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی قرار۔ عدالت نے بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 11 اپریل کو لندن جائیں گے۔ وزیراعظم بیلاروس کے بعد لندن کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے لندن قیام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق قائد نون لیگ میاں نواز شریف لندن سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ سردار اختر مینگل نے کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ انتظامیہ نے صبح 6 بجے اختر مینگل کو گرفتاری کے MPO آرڈر کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ سربراہ BNP نے گرفتاری دینے سے انکار کیا۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا BNP کے لانگ مارچ پر رد عمل، کہا کہ قومی شاہراہوں کی بندش کی کال کرنا ہے، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو واضح ہدایات ہیں کہ قومی شاہراہیں بند نہ ہوں۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا سپورٹر امریکہ ہے۔ فلسطین کے معاملے پر پوری امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کا اعلان، کہا اسرائیلی مظالم پر یورپ اور امریکہ میں لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ غزہ شہر تباہ ہو چکا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اور پرانے لاہور کی خوبصورتی کی بحالی کے لیے میلہ بہاراں سج گیا۔ دہلی گیٹ سے لے کر مسجد وزیر تک بازار کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ فیسٹیول میں روایتی پتلی تماشا، لوک موسیقی، مٹی کے برتن بنانے کی ورکشاپس بھی شامل۔